जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं दोस्तों शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शंख लिपि स्क्रिप्ट की, जो दोस्तों अभी हाल फिलहाल ही एएसआई के द्वारा खोजी गई है। उत्तर प्रदेश के एक पुराने मंदिर में दोस्तों इसका एक इंस्क्रिप्शन मिला है, इसका एक लेख मिला है। तो आइए दोस्तों बात करेंगे पूरी हम लोग आज के इस लेक्चर में शंख लिपि स्क्रिप्ट की, क्या है स्क्रिप्ट और दोस्तों क्यों ये न्यूज में बना हुआ है। चलिए तो दोस्तों शुरुआत करेंगे इस लेक्चर की और पहले देखेंगे कि क्यों ये न्यूज में दोस्तों बना हुआ है। तो अभी हाल ही में दोस्तों अगर बात करें तो भारत का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जी हाँ, जो भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने दोस्तों उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक पुराने मंदिर में दोस्तों गुप्ता पीरियड की शंख लिपि का दोस्तों एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है। यानी गुप्ता पीरियड में जिस स्क्रिप्ट का, जिस लिपि का प्रयोग किया जाता था, उस लिपि का एक इंस्क्रिप्शन दोस्तों प्राप्त किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित एक पुराने मंदिर से। अगर दोस्तों हम बात करें तो इसको शंखलिपि हमने कहा है दोस्तों, और इस पर जो इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है वो इंस्क्रिप्शन दोस्तों श्री महेंद्रादित्य लिखा हुआ है। जी हाँ, श्री महेंद्रादित्य लिखा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि गुप्ता पीरियड का जो शासक था कुमारगुप्त वन, इसकी उपाधि थी, इसने ही अपने आप को दोस्तों उपाधि दे दी गुप्ता पीरियड में महेंद्रादित्य की दोस्तों। तो ये सीधे सीधे साफ हो जाता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है ये कुमारगुप्त से संबंधित है। दोस्तों जानते हैं इस के बारे में कि एएसआई को आखिर मिला क्या है। दोस्तों अगर एएसआई की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह का जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो कुमारगुप्त वन से संबंधित है और शंख लिपि में दोस्तों लिखा गया है, यानी शंख लिपि स्क्रिप्ट में लिखा गया है 5th सेंचुरी एडी, यानी 5वीं शताब्दी का ये इंस्क्रिप्शन है, जब गुप्ता पीरियड के दोस्तों कुमारगुप्त वन का यहां पर शासन हुआ करता था। अगर हम बात करें दोस्तों तो गुप्ता ही वो लोग हैं, यानी गुप्ता वंश के राजा ही वो लोग हैं जिन्होंने दोस्तों बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से टेंपल और दोस्तों बाकी स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया। जैसे पहले के जमाने में भारत में रॉक टेंपल का या रॉक का टेंपल का दोस्तों जमाना था, उसको दोस्तों बिल्कुल ही चेंज कर दिया और बिल्कुल ही डिफरेंट वे में दोस्तों एक आर्किटेक्चर की पूरी श्रृंखला दोस्तों गुप्ता राजाओं ने यहां पर बनाई है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों बात करें अगर एएसआई की डिस्कवरी की, तो एएसआई की डिस्कवरी के दौरान जो पता लगा है वो ये है दोस्तों कि महेंद्रादित्य जो था वो दोस्तों कुमारगुप्त का ही नाम हुआ करता था। ये कुमारगुप्त वन दोस्तों वही राजा है जिसने अश्वमेध यज्ञ को दोस्तों कराया था। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको एक बात बता दूं कि लखनऊ में भी दोस्तों एक बिल्कुल सिमिलर इंस्क्रिप्शन मिला है एक घोड़े के स्टैचू पर। जी हाँ, एक घोड़े के स्टैचू पर बिल्कुल सिमिलर इंस्क्रिप्शन मिला है दोस्तों। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये दोस्तों कुमारगुप्त से ही संबंधित हो सकता है, जो कि दोस्तों अभी हाल फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला है। अश्वमेध यज्ञ की दोस्तों बात करें तो हम सभी जानते हैं, हमने पुरानी कथाएं सुनी है कि अश्वमेध यज्ञ में राजा एक घोड़े को छोड़ा करते थे और जो भी राज्य में वो घोड़ा निकल जाया करता था वो राज्य दोस्तों उस राजा के शासन में मिला लिया जाता था। अगर कोई भी राज्य उस घोड़े को रोकता था तो उस राज्य को पर्टिकुलर राज्य के साथ दोस्तों युद्ध करना पड़ता था। अगर युद्ध में हार गए तो हार गए, नहीं तो दोस्तों वो राज्य मिला लिया जाता था पुराने राजा के दोस्तों राज्य में। तो ऐसा दोस्तों ये अश्वमेध यज्ञ होता था। दोस्तों सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो डिस्कवरी हुई है ये काफी सिग्निफिकेंट मानी जा रही है, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि गुप्ता पीरियड की अगर बात करें तो दोस्तों अभी तक हमें केवल दो ही महत्वपूर्ण मंदिर दोस्तों प्राप्त हुए हैं। एक है अपना दशावतार मंदिर और दूसरा भीतर गांव टेंपल कानपुर डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है। इन्हीं दोनों मंदिरों में दोस्तों ये इंस्क्रिप्शन पाया गया है और उसके बाद दोस्तों अब तीसरी जगह ये इंस्क्रिप्शन पाया गया है दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुप्ता पीरियड के समय में दोस्तों गुप्ता पीरियड से संबंधित हमें इस तरह का इंस्क्रिप्शन दोस्तों मिला है। काफी ज्यादा दोस्तों रिसर्चर्स इस बात पर जुटे हुए हैं, जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं या इतिहासकार हैं वो अब जुटे हुए हैं कि इससे और भी जानकारी दोस्तों शायद हमको मिल सकती है गुप्ता पीरियड के बारे में या उस समय दोस्तों की संस्कृति के बारे में। अगर दोस्तों बात करें यहां पर हम लोग शंखलिपि की स्क्रिप्ट की, तो इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक प्रकार की दोस्तों शैल स्क्रिप्ट है ये, यानी दोस्तों एक प्रकार की पत्थरों पर लिखे जाने वाली कला है और ये दोस्तों मुख्यतः भारत के नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में दोस्तों पाई गई है। यानी 4वीं से 8वीं शताब्दी में नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में दोस्तों ये शंखलिपि स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता था। अगर देखें दोस्तों तो ब्रह्मी लिपि की तरह शंखलिपि जो है दोस्तों, ये शंख लिपि जो है ये भी एक स्टाइलिश लिपि में दोस्तों आती है, जिसका उस समय के लोग अपने नाम लिखने में या अपने सिग्नेचर करने में दोस्तों इसका प्रयोग किया करते थे। एक तरह की दोस्तों स्टाइलिश लिपि में दोस्तों आती है, स्टाइलिश स्क्रिप्ट में आती है, जिस प्रकार की दोस्तों हमारी ब्रह्मी लिपि है।
दोस्तों इसी लिपि की बात करें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारी जो शंख लिपि है उसको ढूंढने वाले जो थे दोस्तों वो 1836 में हमारे जेम्स प्रिंसप नाम के इंसान थे, जिन्होंने सबसे पहले दोस्तों उत्तराखंड के बाराहाट में इस लिपि के दोस्तों थोड़े एग्जाम्पल यहां पर ढूंढ के हम लोगों को दोस्तों दिए थे। दूसरी बात करें दोस्तों तो इस स्क्रिप्ट में इस जो लिपि है इसमें अगर खास बात देखें तो क्या होता है, इसमें खास बात दोस्तों के करेक्टर होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ करेक्टर्स, छोटे से नंबर है मतलब कम संख्या में नंबर्स हैं, ज्यादा करेक्टर दोस्तों यहाँ पे नहीं है, उन्हीं करेक्टर्स का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जिनको दोस्तों नाम लिखने में या ऑस्पिशियस सिंबल बनाने में दोस्तों यहाँ पर प्रयोग किया जाता रहा है हमारी शंखलिपि में। तो ध्यान करिए इसको खोजने वाले थे हमारे जिम प्रिंसप, जिन्होंने 1836 में सबसे पहले दोस्तों इस लिपि के कुछ उदाहरण कुछ यहाँ पर जो खोजते हैं वो यहाँ पर की थी। अगर दोस्तों बात करें तो इसके अलावा दोस्तों ये इंस्क्रिप्शन कहां पाया गया है, इसके अलावा ये लिपि दोस्तों कहां पाई गई है, तो जो मुंडेश्वरी टेम्पल है दोस्तों बिहार का, मुंडेश्वरी टेम्पल में भी दोस्तों इस प्रकार की लिपि देखी गई है। इसके अलावा उदयगिरी की जो केव्स है मध्य प्रदेश की वहां भी दोस्तों यहां पर देखा गया है, जो मानसर है महाराष्ट्र में वहां भी इस प्रकार की लिपि को देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात की कई सारी केव्स हैं, महाराष्ट्र की कई सारी केव्स हैं, इसके अलावा दोस्तों इंडोनेशिया और जावा और बोर्नियो में भी दोस्तों इस लिपि को देखा गया है। यहां से कई हम लोग आंकड़े निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि शायद गुप्ता वंश या उससे संबंध कुछ रहा होगा इंडोनेशिया जावा या बोर्नियो का, या वहां की संस्कृति से भारत का कुछ संबंध रहा होगा दोस्तों। ऐसे यहां पर कुछ रिजल्ट या कुछ हमारे पैमाने निकल के आने वाले हैं, इस पर हम लोग दोस्तों अभी काम कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी को अगर दोस्तों समझें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1836 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने ही उत्तराखंड के बाराहाट में दोस्तों उत्तराखंड के बाराहाट में इस लिपि को ढूंढा था। और उसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो उससे मिलती जुलती काफी और भी लिपि जो है दोस्तों वो नागार्जुन ग्रुप की कैप्स में या फिर बारबर हिल्स में या जो दोस्तों गया के पास है वहां पर इससे मिलती जुलती कई सारी और भी लिपि हमको मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें यहां पर कि किसने सबसे पहले इसको पढ़ा तो यहां पर नाम आता है दोस्तों अपने प्रोफेसर जो है वो रिचर्ड जी साल्मन का। रिचर्ड जी साल्मन जो प्रोफेसर है सबसे पहले उन्होंने इस लिपि को समझा, उन्होंने दोस्तों इस इंस्क्रिप्शन को समझा और उन्होंने इसको दोस्तों पढ़ने का शुरू किया। यानी जेम्स प्रिंसप ने इसकी खोजबीन जरूर की, लेकिन इस पर जो स्टडी है, इस पर जो रिसर्च है दोस्तों वो हमारे प्रोफेसर रिचर्ड जी साल्मन ने किया। इन्होंने सबसे पहले इस लिपि को दोस्तों पढ़ने का प्रयास यहां पे किया और सफलता दोस्तों प्राप्त की। इसके बाद देखें तो इस पर दोस्तों अभी भी रिसर्च चल रही है। तो अभी दोस्तों हमारे यहाँ जो देखा गया है तो बीएन मुखर्जी, इनका फोटो आपको दिख रहा है, ये बीएन मुखर्जी है दोस्तों, हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, और इन्होंने अभी दोस्तों लिपि को पढ़ने का यहाँ पर एक सिस्टम हम सबको दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसको स्क्रूटनी अभी नहीं मिल पाई है हालांकि, बट इन्होंने एक सिस्टम दिया है किस तरह से लिपि को पढ़ा जाए या किस तरीके से दोस्तों लिपियों को पढ़ा जाना चाहिए, उस तरीके से दोस्तों इन्होंने एक सिस्टम भी यहाँ पर दिया है। बात करें दोस्तों आगे इस लिपि की, तो उस लिपि के बाद दोस्तों कुमारगुप्त वन की हम लोग बात जरूर करेंगे। कौन था, तो 5वीं शताब्दी का दोस्तों राजा था कुमारगुप्त वन, जिन्होंने लगभग 40 वर्षों तक नॉर्थ सेंट्रल इंडिया पर दोस्तों पूरा राज किया। चंद्रगुप्त सेकंड के दोस्तों ये पुत्र माने जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ जो है दोस्तों वो इन्होंने करके दिखाया था, हम सभी जानते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। अगर दोस्तों बात करें तो इन्होंने दोस्तों ये माना जाता है कि जो सेंट्रल इंडिया के ओलिकर्स थे उनको अपने अधीन करा, और जो वेस्टर्न यानी पश्चिम इंडिया के दोस्तों पश्चिम भारत के जो त्रिकोदिस थे उनको भी दोस्तों अपने अधीन में लेकर आए थे। एक दोस्तों यहाँ पर पिलर का भी यहाँ पे नाम आता है, जो भैत्री पिलर है उसके इंस्क्रिप्शन से दोस्तों हमें पता लगता है कि कुमारगुप्त के बाद जो अगले राजा बने थे वो दोस्तों स्कंदगुप्त बने थे, जो गुप्ता फैमिली के बहुत ही फेमस राजा दोस्तों यहाँ पर रहे। अगर दोस्तों हम बात करें तो कुमारगुप्त के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि कुमारगुप्त के समय में दोस्तों हुणों का जो आक्रमण हुआ था उसको बहुत अच्छे से दोस्तों उन्होंने टैकल कर लिया था, उसको बहुत अच्छे दबा दिया था। इसके अलावा पुष्यमित्र का जो दोस्तों यहां पर आक्रमण हुआ था उसको भी कुमारगुप्त ने दोस्तों विफल कर दिया था। ये सबसे बड़ी सफलताओं में दोस्तों कुमारगुप्त की रही, और वहां से दोस्तों इनका जो कीर्ति था, इनका जो यश था वो दोस्तों पूरे भारतवर्ष में फैलना शुरू हुआ। अगर बात करें कुमारगुप्त के बाद की दोस्तों तो स्कंदगुप्त नाम के राजा ने दोस्तों यहां पर राज किया था 455 एडी से 467 एडी तक। यहां दोस्तों गुप्ता पीरियड की बात आई है तो एक नजर डाल लेते हैं गुप्ता पीरियड पर भी, गुप्ता वंश पर हम लोग डाल लेते हैं नजर। तो बात करें दोस्तों गुप्ता वंश की तो 320 से 550 ईस्वी तक दोस्तों यहां पर गुप्ता राजाओं का शासन रहा था, और लगभग नॉर्दर्न सेंट्रल पार्ट्स में जो है और साउदर्न इंडिया के भी कई पार्ट में दोस्तों ये साउथ का यहां पर दोस्तों शासन रहा था। मुख्यतः अगर बात करें तो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ही गुप्ता राजाओं का यहां पर शासन रहा था। खास ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि गुप्ता वंश ही वो वंश है, यानी गुप्ता वंश का समय काल जो है वही वो है जब आर्ट्स
आर्किटेक्चर, साइंस, रिलीजन, लाइफ स्टाइल, हर सेक्टर में दोस्तों यहां पर बदलाव हुआ था, हर सेक्टर में लोगों का विकास हुआ था और बहुत ही अच्छा जीवन स्तर दोस्तों यहां पर लोग जी रहे थे। जो गुप्ताओं का पूरा पीरियड है 320 से 550 दोस्तों ईस्वी का, इस पीरियड में भारत को दोस्तों स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में अगर देखा जाए तो किसी भी फील्ड में दोस्तों ऐसा नहीं हुआ जहां पर विकास ना हुआ हो या जहां पर दोस्तों कमी रही हो। हर एक सेक्टर में दोस्तों यहां पर डेवलपमेंट हुआ था, हर एक सेक्टर में धमाकेदार डेवलपमेंट हुआ था। तो इसलिए दोस्तों इस काल को हम लोग क्या कहते हैं, इस काल को गोल्डन पीरियड यानी गुप्त काल को दोस्तों हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। चंद्रगुप्त वन दोस्तों यहां पर एक मुख्य राजा रहे थे जो 320 से 335 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। उन्होंने बहुत ही तेजी से गुप्ता वंश का फैलाव किया, बहुत ही तेजी से गुप्ता वंश के जो सीमाएं हैं उसको बढ़ाने का दोस्तों काम किया और उसके बाद दोस्तों जो इनके पुत्र थे उन्होंने इनसे भी तेजी से दोस्तों गुप्ता वंश को बढ़ाया और गुप्ता वंश को दोस्तों यहां पर चलायमान रखा। अगर दोस्तों बात करें हम लोग तो 500 से भी ज्यादा सालों से जो सामंतों की यहां पर संसद चली आ रही थी, जो सामंतों की यहां पर राज चला रहा था, उसको भी दोस्तों यहां पर खत्म किया गुप्ता राजाओं ने। और दोस्तों उस समय जो मौर्य वंश था उसका भी कमजोर होना गुप्ताओं के लिए काफी फायदेमंद रहा था और उसी की वजह से दोस्तों गुप्ताओं ने इतने लंबे समय तक यहां पर शासन किया और इस पीरियड को दोस्तों गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। याद ध्यान करिए क्यों जाना जाता है, मैंने आपको बताया कि हर सेक्टर में यहां पर डेवलपमेंट दोस्तों हुआ था। अगर दोस्तों बात करें गुप्ता काल के लिटरेचर की तो काफी फेमस दोस्तों लिटरेचर हमें पता है, कालिदास दोस्तों गुप्ता पीरियड के रहे थे जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश और कुमार संभव जैसे ग्रंथ दिए। इसके अलावा दोस्तों हरिसेन जो थे वो भी दोस्तों गुप्ता काल के थे जिन्होंने दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति दोस्तों लिखा है। सुद्राका दोस्तों इन्हीं के समय के थे जिन्होंने दोस्तों मरीचिका लिखा है। इसके अलावा दोस्तों विशाख दत्त जो थे इनका जो मुद्रा राक्षस है वो भी दोस्तों गुप्ता काल का है और विष्णु शर्मा को दोस्तों बच्चा बच्चा आता है, पंचतंत्र की कथा हो दोस्तों विष्णु शर्मा ने ही दोस्तों लिखा है और ये भी गुप्ता काल के ही दोस्तों लेखक रहे हैं। बात करें दोस्तों वराहमिहिर की तो वराहमिहिर ने भी दोस्तों यहां पर बृहद संहिता को लिखा। इसके अलावा आर्यभट्ट का नाम जानते हैं दोस्तों जिन्होंने सूर्य सिद्धांत को यहां पर लिखा। शंकु यहां पर दोस्तों एक थे, उन्होंने भी यहां पर कई सारे ग्रंथों का दोस्तों निर्माण किया और यहां पर विज्ञान की दृष्टि देखा जाए तो ये तीन नाम दोस्तों इंपॉर्टेंट है गुप्ता काल के जिन्होंने विज्ञान की दृष्टि में दोस्तों बहुत ही ज्यादा विकास किया और बहुत ही ज्यादा दोस्तों यहां पर खोजबीन यहां पर अपना नाम करा था। अगर बात करें दोस्तों गवर्नेंस की तो हम सभी जानते हैं गुप्ता काल में दोस्तों मार्शल सिस्टम को लागू किया गया था। आप जो उनका राज था वो प्रदेशों में यानी प्रोविंसेस में दोस्तों यहां पर बटा हुआ था। अगर धर्म की बात करें दोस्तों तो गुप्ता वंश के राजाओं में जो मुख्य धर्म था दोस्तों वो वैष्णव धर्म था, यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी यहाँ पर काफी प्रचार हुआ था। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोस्तों काफी अच्छे से यहाँ पर डेवलप हुए थे, लेकिन मुख्य धर्म जो था वो दोस्तों वैष्णव संप्रदाय यानी हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे ये गुप्ता साम्राज्य के सभी राजा। बात करें दोस्तों ट्रेड की तो जैसा कि मैंने कहा गोल्डन पीरियड था तो यहां पर दोस्तों ट्रेड भी बहुत ही ऊंचे स्तर पर था। पूरे विश्व से दोस्तों हर एक सभ्यता में दोस्तों लगभग गुप्ता साम्राज्य का ट्रेड मिलता है, चाहे वो सिल्क का हो, कॉटन का हो, स्पाइसेस का हो, मेडिसिन का हो, प्राइसलेस का हो, जेमस्टोन का हो या फिर पर्ल का हो दोस्तों। इस तरह के दोस्तों यहाँ पे सारे व्यापारों का डेवलपमेंट भी हुआ था गुप्ता काल में और गोल्ड और सिल्वर के कॉइन तो मैंने आपको दिखाए हैं कितने सारे यहाँ पर डेवलप किए गए दोस्तों, काफी यहाँ पर चलाए भी गए थे और इकोनॉमिक हेल्थ के दोस्तों ये इंडिकेटर करते हैं कि अच्छी इकोनॉमी उस समय दोस्तों रही होगी। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको चीजें बताई हैं शंखलिकी स्क्रिप्ट की, उसके साथ जुड़े हुए गुप्ता साम्राज्य और कुमारगुप्त की। दोस्तों उम्मीद है कि ये जानकारी आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगी और आपने काफी कुछ जाना होगा आज की इस वीडियो। दोस्तों मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या वीडियो और चाहिए आपको, किस तरह की वीडियो और चाहिए, किस तरह के टॉपिक्स पर आपको चाहिए मुझे बताइए दोस्तों। और जुड़े रहिए दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल से, मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहूंगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस। जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों और फायदा लेते रहिए। इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जरूर अपने दोस्तों में ताकि सभी तक जानकारी पहुंच पाए और सभी की तैयारी दोस्तों अच्छे स्तर पर हो पाए। चलिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहां पर ओवर करूंगा, विदा लूंगा आपसे, मिलूंगा दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ऊर्जाओं से भरे रहिए और दोस्तों आलस्य से हमेशा दूर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।